उमर गुस्ल कर रहा है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। उमर गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल करके बाहर आए तो बहन कुरान ले आई। वो खजूर की छालें, वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ कुरान सामने रख दिया। उमर पढ़ रहे हैं, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का। ए 14वीं के चांद महबूब, कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाए। महबूब रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं, करम नवाजियां होने वाली हैं। उमर पढ़ते गए, आंखों के बंधन टूट गए, आंसू आने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे। उमर रो रहे हैं, बदन कांप रहा है। आए किस इरादे से थे, अब हालत क्या हुई जा रही है। अपनी बहन से कहा, बहनोई से कहा, जिस दर के तुम गुलाम हुए हो, कभी मैं भी उस दर का गुलाम नहीं हो सकता। उमर की कहीं उम्र ना बर्बाद हो जाए, मुझे उस चौखट पे ले चलो। कहा चलो हम उस दहलीज पे ले चलते हैं। तलवार उसी तरह हमाइल की हुई है, हुजूर दार अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, हजरत अरकम का घर। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी, यहाँ छुप करके दीन सीखते हैं। हुजूर भी वहां तशरीफ फरमा थे, बाकी असहाब भी वहां तशरीफ फरमा थे, हजरत मेरे हमजा भी वहां थे। दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की हुई। सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं, आने दो। अच्छा इरादा हुआ तो खुश आमदेद कहेंगे, इरादा अच्छा न हुआ उसकी तलवार से गर्दन काटूंगा। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला तो दो सहाबा ने बाजू से पकड़ लिया, कंधों से। हुजूर मैं कंधे छोड़ दूं, कंधे छोड़ दिए गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके गले के अंदर जो कपड़ा था उसको पकड़ के झटका दिया, अस्लिम उमर, उमर इस्लाम लाओ। अल्लाह अकबर। और साथ हुजूर ने हजरत उमर के दिल पे हाथ रखे, अल्लाह महदे कल्बा, अल्लाह उमर के दिल में हिदायत डाल दे। बस ये जुमला कहने की देर थी और हुजूर का हाथ फिरने की देर थी, अंदर से कुफर धुलता चला गया। और उमर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जब ये पढ़ा कलमा तो हुजूर की जुबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाहु अकबर। और सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर कहा और इस जोर से कहा कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। अब उमर ईमान लाने के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर होके अर्ज करते हैं, हुजूर क्या हम हक पे नहीं है? फरमाया हम हक पे हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? फरमाया अल्लाह का दीन सच्चा है। कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो फरमाया फिर हम छुप के नमाज क्यों पढ़े? कहा कि उमर तुम जानते हो हिकमत है, इतने जो है वो हमारी तादाद नहीं और कुफार का जोर और जुल्म और सितम। अर्ज की हुजूर हम काबतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की दो सफ़ें बन गई, एक सफ की क़यादत अमीर हमजा कर रहे हैं, एक सफ की क़यादत हजरत फारूक आजम कर रहे हैं, दरमियान में हुजूर चल रहे हैं। और रिवायात में आता है हजरत उमर चलते जाते हैं और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर जाके वहां पहुंचे तो वहां जो सनादीद कुरैश थे उन पर सख्ता तारी हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होकर कहा, जब कोई भी शख्स मुसलमान होता तो कुफार उसको मारते, जोदोकोब करते, जुल्म करते, सितम करते, घसीटते बाजारों में। लेकिन हजरत उमर ईमान लाए तो एक एक शख्स के दरवाजे पर खड़े होकर के कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी ये खातून थी, बहुत कमजोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था। और उसका जालिम आका उसको मारता है और जब मार मार के थक जाता है, उधर से उमर आ रहे हैं। इस्लाम लाने के पहले की कहानी है। उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा उमर तुम जवान आदमी हो तो ये छोड़ती नहीं है अपने नबी का नाम, जरा तुम आओ। उमर कोड़ा पकड़ लेते उसे मारते 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 थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं। तो कहते हैं मुझे तेरे पे तरस नहीं आया लेकिन मैं जरा पानी पीने लगा हूं। और फिर गले के अंदर कप डाल करके कोड़ा उसकी रस्सी को बल देते हैं और उसकी आंखें बाहर निकल आती और कहते हैं बुला अपने नबी को जो तेरी आंखों की बेनाई वापस करे। अल्लाह अकबर। तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा मालिक मैं कभी भी आंखों की बेनाई ना मांगती, लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। आंखों की बेनाई वापस हो जाती है। जुनैरा को बड़ा मारा। आज उमर गलियों में आंखों में आंसू हैं और अजीब दिले बेताब है और कहते हैं आओ भाई मैं हुजूर का गुलाम बन गया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। जुनैरा ने मोड़ काटा तो आगे उमर ये आवाज दे रहे थे। जुनैरा एक कोने पे खड़े होकर रो के कहती उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गज़ब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया हूं। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे नहीं।
جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا. ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو. میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو, ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو, تو شیطان بھی آ رہا ہو, عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا, طبیعت کے اندر جو سختی تھی, وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی. اور آپ نے وہی سختی, وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا, اب کفار کے خلاف, منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا. لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے, پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے, اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں, اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی. صرف فاسقوں, فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں, باقی تمہارے لیے نرم ہوں. سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں, اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیبند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی, آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت, ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہو گئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا. ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے, حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا. فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں, 2 وزیر زمینوں میں ہیں. آسمانوں کے وزیر ابو جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ